तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है चुल म्योंगो से कहता है कि आए तुम्हारे पास क्या वजह है हमारे साथ आने की, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, मेरे पाँव पड़कर भी तुम मेरे साथ आकर बैठे हुए हो। तो चुल म्योंगो कहता है कि तुम्हारे साथ जाने की कोई खास वजह नहीं है, मैं बस यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों के खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक खास मिशन पर जा रहे हो, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ तुम्हारा सामना होगा। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी भी यहाँ पर गैंग लीडर से मार खाते हो, तो फिर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों को कैसे हरा पाओगे। तो चुल म्योंगो से कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अगर 10 बार फाइट करता हूं तो उसमें एक बार जीतता भी हूं, मैं 9 बार अगर हार जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं बन पा रहा। तो लेकिन मुझे यहां पर इस फाइट में जाकर कुछ और लोगों से फाइट करनी है, कुछ और टेक्निक्स के साथ उनका सामना करना है। तो फिश किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम लोग एक खतरनाक मिशन के ऊपर जा रहे हैं और एक ऐसा मिशन जहां पर तुम मर भी सकते हो, तुम अभी के लिए तैयार नहीं हो। मैं जहां पर सीरियसली कह रहा हूं कि फिलहाल के लिए तुम म्योरम में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। तो चुल म्योंगो जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि अभी भी उतर जाओ, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं उतरने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जब किसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि चुल म्योंगो क्या तुम वाकई में यहाँ पर इतने स्टबर्न हो या फिर तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। तो चुल म्योंगो कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था, तुमने कहा था कि क्या मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉक्स बनना चाहता हूँ जो कि दूसरों के रहमो करम पर जिंदा है, या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर दूसरों पर राज करना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर इसी तरह की जिंदगी गुजारता रहा तो बस इसी तरह मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फाइटर बनता हूँ तो फिर एक फाइटर की मौत मरूंगा। तो फिर मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि मैं फाइट करते वक्त ही मरूंगा। मुझे यहाँ पर एक मिजरेबल जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करते वक्त मरना चाहूंगा। तो इसी के साथ में फिश किंग उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुमने अपना फैसला कर ही लिया है, तो फिर इतनी बात बता दूं कि बैटलफील्ड के ऊपर मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए या फिर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा, तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अगर तुम मर जाते हो तो फिर तुम मर जाते हो। जबकि गुआंग कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर सूरज डूब रहा है हमें यहीं पर कहीं पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर रुक जाना चाहिए, किसी जगह के ऊपर जाकर अपनी लॉजिंग करते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं, फिर अगले दिन निकलेंगे। और इसी के साथ ही रात के वक्त वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद वो गुआंग से कहते हैं क्या तुम हमारे लिए खाना खरीदोगे, स्पेशली हमारा चुल म्योंगो से कह रहा था। तो वो कहता है हाँ, आज का खाना मैं ही यहाँ पर तुम्हारे लिए खरीदने वाला हूँ। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो यहाँ पर पैसे होते ही नहीं है क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो। तो इसी के साथ ही जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद उन्हें यंग मिस हा, यंग मास्टर हा मिलते हैं। वो लोग पहले से वहां पर बैठे होते हैं। तो जैसे ये लोग वहां पर आते हैं तो वहां यंग मास्टर हा कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, यंग मास्टर ली जिनियन और उसके साथी आए हैं। तो यंग मास्टर हा उनसे कहता है कि अब जबकि देखो यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चुल म्योंगो भी उनके साथ है, तो क्यों ना तुम लोग हमें यहाँ पर आकर ज्वाइन करो, हमारे साथ ही आकर बैठ जाओ। क्योंकि मिस हा जो होती है वो भी यहाँ पर उन दोनों को ग्रीट करती है, यंग मास्टर जिनियन और यंग मास्टर चुल म्योंग, उन दोनों को भी यहाँ पर ग्रीट करती है। तो हमारा चुल म्योंग जो था उसे देखते शर्माना शुरू कर देता है, साथ ही वहां पर उसके रिएक्शन बदल जाते हैं। वो यंग मिस हा को शायद यहाँ पर पसंद करने लगा इसी वजह से। तुम्हारा जिनियन कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर हम लोग तुम्हारे साथ ही आकर बैठ जाते हैं। और वो सभी लोग आकर एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। तो खाना वाना खा लेने के बाद इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त गुआंग की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर आए हो ताइहो मर्चेंट ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ली जिनियन से कहता है कि हाँ, यहाँ पर हम लोग एक मर्चेंट ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही गुआंग जो था उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर इसे इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है और ये कभी मेरी रिक्वेस्ट को टालेगा नहीं। ली जिनियन वाकई में बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो यंग मास्टर हाउ से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये डिपेंडेबल इंसान है। तो ली जिनियन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि यंग मास्टर हाँ, मैंने सुना है कि तुम भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखते हो, तो तुम्हारे पास भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी। क्या तुम यहाँ पर एल्डर यूनपिल की डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो कहता है कि असल में तुम्हें बात बताऊं, मैं अभी यहाँ पर जस्टिस लाइंस के पास ही गया हुआ था, वहां पर एक मीटिंग थी जहाँ पर हम दोनों को बुलाया गया था। उस मीटिंग के अंदर उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है। बताया गया है कि ताइहो मर्चेंट ग्रुप के मास्टर यूनपिल जहाँ पर से गायब हुए हैं, वहां पर रेजिस्टेंस के कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन वहां पर से सबूत नहीं मिल पाया कि ये सब कुछ किसने किया है। वहां पर जो टेक्निक्स यूज की गई हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डिमोनिक टेक्निक हो सकती हैं। वहां पर मास्टर यूनपिल का सिर्फ और सिर्फ एक लिखने वाला पेन पड़ा हुआ था, इसके अलावा उनके ग्राउंड के ऊपर ब्लड था, डेड बॉडी गायब थी, उनकी पूरी बॉडी वहां पर से गायब थी, हर एक चीज वहां पर नहीं थी। कितने भी गार्ड्स मरे हैं वो सारे के सारे उनकी डेड बॉडीज भी वहां पर नहीं थी। ऐसा पहले भी हो चुका है कि किसी जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसी का ब्लड और उसकी बिलोंगिंग्स मिली हो जबकि उनकी बॉडीज वहां पर से गायब हो गई हो। और इस तरह का काम जो है वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने किया है। सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक टेक्निक के साथ ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिमोनिक आर्ट्स को ही यूज करके ये सब कुछ किया जा सकता है। उनकी मार्शल आर्ट्स को चोरी किया जा सकता है और साथ ही उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्वर्ड किंग को किडनैप कर लिया गया था। स्वर्ड किंग को जब किडनैप करके लेकर गए थे उसके बाद वहां पर लाइन्स लीडर खुद गए थे। लाइन्स लीडर जो ने वहां पर जाने के बाद उनके ऊपर अटैक किया, जहां पर से हीवनली डीमन और हीवनली
हेवनली स्वॉर्ड के जितने भी उसके 12 डिमोनिक सोल्जर्स थे वो सारे के सारे आसपास के इलाकों में स्कैटर हो गए, क्योंकि वहां पर स्वॉर्ड एम्परर भी उनके साथ थे और उनके ऊपर अटैक करने के बाद स्वॉर्ड किंग को जिंदा बचाकर लाया गया। और स्वॉर्ड किंग ने वापस आने के बाद सभी के सामने इस बात को रखा कि वो जितने भी 12 डिमोनिक सोल्जर्स थे सभी के सभी की बॉडी जो थी इंपरवियस थी ब्लेड से, यानी कि वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे थे और ऊपर से वो सारे के सारे लोग जो थे उसे मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते थे। सभी के पास दूसरे मास्टर्स की टेक्निक्स थी, जितने मास्टर्स यहाँ पर से गायब हुए हैं, यानी कि हमारे जितने भी मास्टर्स मरे हैं उन सभी की टेक्निक्स उन लोगों ने कैसे सीख ली, वो उनकी टेक्निक्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मां ली जिनयोन जो होता है उन दोनों बहन भाई से कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपना ध्यान रखो, अगर वाकई में ये डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं और तुम लोग यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व हो चुके हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान रखना चाहिए। जब किसी के साथ ही हमारा जो चुल म्योंगो होता है उन लोगों से कहता है ये ब्लेड स्वॉर्ड इंपरवियसनेस क्या होती है, तुमने यहाँ पर कहा ना कि स्वॉर्ड किंग ने उनके 12 डिमोनिक सोल्जर्स के बारे में बात की थी, तो हमारा जो जिन योन होता है वो तो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप अपने खाने के ऊपर ध्यान दो, जब तुम्हें चीज़ों का नहीं पता तो बीच में मत बोलो। जबकि वो गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे एक छोटी सी बात नहीं बता सकते। जबकि हमारी यंग मिस हाज होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उसे सारी बात डिटेल में बताती है कि ये कैसी टेक्निक होती है जिससे हम अपनी बॉडी को स्टील की तरह हार्ड कर लेते हैं और ब्लेड टेक्निक्स हमारे पर काम नहीं करती। और साथ ही वो उसकी तरफ देख भी रही होती है और स्माइल भी कर रही होती है, जिससे हमारा चुल म्योंगो जो होता है और भी अंदर अंदर खुश हो जाता है, शर्मा रहा होता है। जबकि यंग मास्टर हाज होता है वो चुल म्योंगो की तरफ देख रहा होता है कि ये किस तरह से यहाँ पर मेरी बहन की तरफ देखकर शर्मा रहा है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वो अपनी बहन इंस्योल से कहता है कि इंस्योल क्या तुम यहाँ पर बाकी के दोनों को उनकी लॉजिंग तक ले जाओगी, मुझे भी यहाँ पर यंग मास्टर जिनियोन के साथ बैठकर कुछ और बातें करनी है। इसी के साथ ही गुआंग जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर थका हुआ हूँ, तो ठीक है हमें यहाँ पर हमारे रूम तक छोड़ाओ, चलो ठीक है यंग मिस चलो हमारे साथ चलते हैं। जब किसी के साथ ही हमारा चुल म्योंगो से कहता है कि मेरे दोस्त मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर इनके साथ बैठकर पीना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जो है वो राइटियसनेस की बातें कर रहे हैं, मार्शल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर इनके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। जबकि मैं यहाँ पर पहले रूम में चला जाता हूँ और इसी के साथ मिसहा के पास भागता हुआ चला जाता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा जिनियोन उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन को इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मेरा डिसाइपल कुछ ज्यादा ही बेकार इंसान है। जबकि यंग मास्टर हाउ से कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि हाँ को इस बात से कोई दिक्कत होने वाली है। उनसियोल जब उसे कभी दिक्कत होती है तो वो कभी भी यहाँ पर हाँ नहीं करती, वो यहीं पर ना कर देती, वो इसके साथ जाने को तैयार ही नहीं होती। तो हमारा चुल म्योंगो जो होता है उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, बल्कि वो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है, दोनों रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं। तो हाँ उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर से काफी दूर अपने लिए रूम बुक करवाया है, तो उसे कहता है कि हाँ हमें पता नहीं था ना कि हमें इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तुम्हारे साथ आकर बैठना होगा। तो चुल म्योंगो जो होता है साथ साथ उसकी तरफ देख रहा था और कहता है कि यहाँ पर पूरी तरह से चांद निकला और इस चांद की रोशनी में तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और साथ ही हमारा चुल म्योंगो बताता है कि लास्ट टाइम जब कंपटीशन में वो लोग गए थे तो वहां पर वो बार बार इसी लड़की को देख रहा था और इस लड़की को देखकर उसी वक्त उसे प्यार हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लोग दोबारा इतनी जल्दी मिल जाएंगे। तो चुल म्योंगो वहां पर सोच रहा था कि यही वक्त है, मौके पर चौका मार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहादुरी दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि कोई और इससे अपने प्यार का इजहार करे मैं इसे कह देता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो चुल म्योंगो से शर्माते हुए कहता है कि मिस हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, और जैसे वो यहाँ पर उसे कुछ कहने लगता है इसी के साथ ही पीछे से एक सोल्जर निकलता है। तो ये 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से ये एक होता है, क्योंकि उसके पास उसकी तलवार के ऊपर वो टैग भी लगा हुआ है जिसके ऊपर स्वर्ड डीमन लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगा है यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।